साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्ताद साहब कहते हैं कि मसला ये नहीं है, ठीक है एक फैसला तो अच्छा आ गया, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इस पर इंटेंट पे डाउट किया जा रहा है ना, कि आज ये हुआ है, कल उसके बाद फ्लोर क्रॉसिंग होगी, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी, और अमेंडमेंट के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बना के बेनिफिशरी जो है वो बना दिया जाएगा खुद काजी साहब। वो नहीं है तो नहीं, देखें बात यह है कि ये किसका काम है, ये अदालतों का काम नहीं था, ये काम है पार्लियामेंट का। अगर वो इसके अंदर कोई सुकम है, हॉर्स ट्रेडिंग होती है, हॉर्स ट्रेडिंग की वजाहत मैंने कर दी, वो ये कि आप दूसरी तरफ जाके वजारत ले लें, दूसरी तरफ से जाके मरात ले लें, दूसरी तरफ जाके पैसा ले लें और आप पार्लियामेंट के अंदर भी बैठे हों। इसमें तो एज सून एज यू हैव कास्टेड द वोट अगेंस्ट द डायरेक्शन, अगेंस्ट द इंस्ट्रक्शन ऑफ योर पार्लियामेंट्री पार्टी, आप डिस्क्वालीफाई हो गए, डिसीट हो गए, आपका तो बैठने की गुंजाइश ही नहीं रही। और इस रास्ते को अगर बंद करेंगे तो नो कॉन्फिडेंस कहाँ गई? फिर ये काम किसका अगर करना है, इसे रूल आउट करना है, इसे अमेंड करना है, और इसे ऑल्टर करना है, मॉडिफाई करना है, इट इज द सोल प्रीरोगेटिव ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, फेयर इनफ। अगर ऐसे होगा तो फिर ये होगा कि पार्लियामेंट, मैंने भी ये सवाल आपके सामने रखा था, वो भी इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि बिल्कुल ये रिडंडेंट हो गया आर्टिकल 95 जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का प्रोसेस है, अगर आप इस तरह नहीं करते। मसला आ रहा है कि इस वक्त जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कह रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का आ रहा है कि यही अगर आज जजमेंट रिजर्व हो जाती, चीफ जस्टिस काजी फैसला की रिटायरमेंट से 2 दिन पहले वो दे देते, मसला क्या था? मसला ये आ रहा है कि जब आपने इस पूरे निज़ाम को देखे ना, कि आपने ऑर्डिनेंस में मुनीब अख्तर साहब को निकाला, अपनी जो पोजीशन है वो चेंज की, यू टर्न लेके बेंच चेंज किया, खुद आ गए, फिर अपने हमख्याल जजेस का बेंच बना के आपने जो फैसला दिया वो आ रहा है। और 3 दिन पहले जब हुकूमत टेबल करना चाह रही है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये मसला है। मैं भी, मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस काजी फैसला खुद ना हो बेनिफिशियरी, लेकिन आप मौजूदा निज़ाम को तो तकवीत देंगे ना। तो ये एक मामला है कि आईनी पे, और वो इस वजह से बज़ाहिर ये लग रहा है कि 12 जुलाई में आपकी दूसरे जजेस से क्लैश है। उन जजेस को अगर आपने शिकस्त देना है तो आपने ये, मेरा ख्याल है कि आपने क्या साहब इसको आप किस तरह करेंगे? है हमख्याल बेंच की बात करते हैं तो हमख्याल बेंच तो वो था जो 3 जजेस से बाहर जाते ही नहीं थे। और आप देखिए कि जस्टिस मुनीब साहब मौजूद हैं तो इस बेंच के अंदर क्यों नहीं बैठे? ये तो बहुत पहले फिक्स हो गई थी। और फिर ये है कि उन्होंने ये रिव्यू क्यों नहीं लगने दी? यानी अब भी ये है कि टाइमिंग की बात होती है, कौन सा टाइम चाहिए था, मुझे बता दिया जाए कि कौन सा टाइम सूट करता था। 2 साल से आप एक गलत फैसला है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और आपने इस फैसले के जरिए अख्तियार दे दिया एक सिविल जज को भी कि कल वो अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक सीपीसी को अमेंड करके तो फैसला दे दे। प्रोसीजर सारा, कोई जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है वो क्रिमिनल लॉ को या क्रिमिनल प्रोसीजर को अमेंड करके फैसला दे दे, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके एक फैसला दिया। ये आप बदतरीन रास्ता खोल रहे हैं। और गलत हाई कोर्ट का कोई जज वो 199 को अमेंड करके फैसला दे दे, ऐसा नहीं हो सकता। अदालतों का काम, अदालतें देखें जो स्टेट की डेफिनेशन है उसमें भी अदालतें नहीं आती। हम तो कहते हैं कि ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स का तस्वर है, 3 ऑर्गन्स हैं स्टेट के, लेकिन जो स्टेट की डेफिनेशन है अंडर आर्टिकल 7 उसमें जो अदालत है, जुडिशरी है, इट फिगर्स नोवेयर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।